अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जा रहा हूँ और एक नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का मतलब क्या है और इसके लिए मेन फार्मूला क्या है और फार्मूले के साथ किस तरह डील करना है, तो आइए वो हम जानते हैं। सबसे पहले अगर आर्क लेंथ क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन है हमारे पास बराबर है किसी किसी टर्म्स का, तो हमारे पास इसका कोई ग्राफ होगा। या हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, या हमारे पास एक्स, ये हमारे पास एक्स और ये हमारे पास वाई, तो इसका कोई ग्राफ होगा, कोई ना कोई। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि इसका ग्राफ हमारे पास कुछ यूं तरह के बराबर है। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन और ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ हमारे पास कुछ यूं तरह के इक्वल है। यहाँ से तो ये हमारे पास एक आर्क हो गया, तो ये हमारे पास एक आर्क है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, तो इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। तो आप लोग समझ जाते हैं कि हमारे पास थोड़ा ट्विस्टेड हो गया है, इसमें थोड़ा टर्न्स है। यहाँ से अगर मैं ये डॉटेड को इस तरह ज्वाइन कर दूँ, ये वाला इस तरह को ज्वाइन कर दूँ, ये वाला, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टोटल लेंथ क्या है, तो ये हमारे पास ये एक आर्क है और इसका लेंथ क्या है। तो आज हम वो जा रहे हैं, वो मालूम करना चाहते हैं। अगर आप लोग एक धागा ले ले, एक वायर ले ले और इस पे इसी तरह रख दे कि वो वायर इस आर्क के ऊपर आ जाए, फिर उसी वायर को आप लोग किसी पैमाने के साथ मेजर करें, तो वो जो लेंथ देगा तो वो एक्चुअली इस आर्क का हमारे पास लेंथ होगा। लेकिन ये हम इंटीग्रेशन के जरिए से किस तरह करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। यह क्या अगर आप लोग समझते हैं कि ये पॉइंट मैंने जो बता दिया, तो इसका एक अलग कोऑर्डिनेट होगा, तो इसका इस पे हमारे पास x का वैल्यू भी होगा और y का वैल्यू भी होगा, और यहाँ पे भी इसी तरह है, यहाँ पे भी इसी तरह है। तो मैंने ये रैंडम पॉइंट ले लिए, किसी ने बता दिया कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक इसका लेंथ हमारे पास क्या होगा, तो आप लोग वो आसान तरीके से वो मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बेसिक फार्मूला है वो याद रखिए। उसके लिए जो बेसिक फार्मूला है मैं लिखता हूँ शॉर्टकट, आर्क लेंथ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी तक। ये हमारे पास इसके लिए ये लिमिट है, यहाँ से यहाँ तक, या मैंने पहले जो बताया था यहाँ से यहाँ तक जो लिमिट है, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, और ये हमारे पास अपर लिमिट है। और इसके लिए यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस फंक्शन डिरावेटिव और इसका हमारे पास स्क्वायर। फंक्शन का जो फंक्शन गिवन है जिसके लिए ये आर्क लेंथ डिफाइन है, इस फंक्शन का आप लोग डिरावेटिव ले लें, फिर डिरावेटिव से जो आंसर हासिल हो जाए इसका स्क्वायर ले लें, और फिर इसके साथ ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर दें। ये आर्क लेंथ के लिए हमारे पास फार्मूला है। इस एग्जांपल के जरिए से ये हम समझाएंगे कि ये हम इसके साथ हम किस तरह डील करेंगे। तो एक एग्जांपल मैंने लिए आप लोगों के लिए, मैं साफ करना चाहता हूँ ताकि आप लोग ये समझ पाए कि ये किस तरह होगा। सबसे पहले मैं ये फार्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया है, फिर लिखने को जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं फंक्शन का डिरावेटिव लेता हूँ, तो फंक्शन हमारे पास बराबर है y = 1 डिवाइडेड बाई 3, फिर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2, और फिर इसके इस पे होल पावर जो है वो 3 डिवाइड बाई 2 है। आप लोग डेरिवेटिव अप्लाई कर दें बोथ साइड पे, तो फिर हमारे पास dy डिवाइड बाई dx हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे हमारे पास पावर रूल अप्लाई कर दे जो डेरिवेटिव के लिए हम इस्तेमाल कर देते हैं, तो फिर हमारे पास 3 डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर हमारे पास 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, और फिर फंक्शन जो है इसका फिर डिरावेटिव, मतलब ये डिरावेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू ये
ये हमारे पास ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2x आता है। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर 0, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 2 का मतलब ये है। तो हमारे पास डेरिवेटिव रह जाएगा, तो हमारे पास डेरिवेटिव में इस तरह भी लिख सकता हूँ dy डिवाइड बाई dx, और इसी तरह भी लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स, और इसके ऊपर ये वाला निशान। फिर इसका यहाँ पे जो फार्मूले में यहाँ पे जो स्क्वायर गिवन है इस पे ये पावर ले ले, तो इस डेरिवेटिव पे मैं स्क्वायर ले सकता हूँ, इसके ऊपर स्क्वायर, और ये इसके बराबर है, तो अगर इस पे मैं पावर 2 को ले लूँ तो 2 और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स भी है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो मैं ले लूँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इस पे अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा। फिर मैं ये इधर लिखना चाहता हूँ ये वाला, तो हमारे पास ये बराबर आ जाएगा x पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर के। तो इसी के साथ ये हमारे पास ये यहाँ पे जो 1 गिवन है ये इसके साथ ऐड कर दें, अगर मैं ऐड कर दूँ तो इस तरह आ जाएगा dy डिवाइड बाई dx, इसके ऊपर स्क्वायर, फिर हमारे पास प्लस 1, तो इधर भी प्लस 1 कर दे, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। में इस तरह भी लिख सकता हूँ ताकि ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाए जो यहाँ पे फार्मूले में गिवन है। तो फिर लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट हमारे पास गिवन है 0 से लेकर 3 तक हमारे पास लिमिट है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 0 से लेकर 3 तक हमारे पास लिमिट है, और यहाँ पे हमारे पास फार्मूले वाला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dx से इंटीग्रेट करना है, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हमारे पास रह जाता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास dx, तो मैं ये इधर लिखना चाहता हूँ, तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, और 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास x होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह लिमिट हमारे पास 0 से लेकर 3 तक यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, तो यह हमारे पास आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 3 प्लस 3, और फिर हमारे पास -0, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, यह हमारे पास 9 प्लस 3 प्लस 0 जो कि बराबर होता है हमारे पास 12, और यहाँ पे यूनिट लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे यूनिट स्पेसिफाई नहीं है। तो यह था हमारे पास आर्क लेंथ का कंसेप्ट, किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसी तरह सॉल्व कर दे, क्वेश्चन को देख ले कि यहाँ पे हमारे पास ये और अंडर रूट खत्म हो जाए, इस तरह की कैलकुलेशन कर देना है। सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव पे फिर स्क्वायर लेना है, फिर स्क्वायर फिर इससे जो आंसर आ जाए इसके साथ प्लस 1 को ऐड कर दे, तो फार्मूला खुद ब खुद एक कैसा बन जाएगा जहाँ पे हमारे पास इसी तरह बन जाएगा जो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इंशाल्लाह इस पे हम दूसरा एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो।